गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस हमने चालू किया हुआ है। चैप्टर प्रॉफिट लॉस है। कल जो टाइप स्टार्ट की थी मैंने, कल ही ख़त्म कर दी थी। आज ये नई टाइप है। इससे क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी उठाएंगे हम। इसके आधार पर मैं थोड़ा बेसिक समझाऊंगा आपको, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा इस टाइप से, जो टाइप मैंने आज स्टार्ट करनी है। ठीक है। और ये ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल है। रेलवे में भी आएगा, उसको भी बेनिफिशियल है। एसएससी में भी है, और चाहे स्टेट लेवल हो, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी पीटी या कोई अदर स्टेट वाला एग्ज़ाम हो, सारे में बेनिफिशियल होगी। चलिए मेरे स्टूडेंट, अपना स्टार्ट करते हैं। एक आदमी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ, तो दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। ठीक है। एक व्यक्ति है, वो दो वस्तुएं बेचता है, समान मूल्य पर बेच रहा है। ध्यान देना इस चीज़ को। एक पर उसे क्या होता है, 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरी पर 10% की हानि होती है। तो कह रहा है कि ओवरऑल बताइए टोटल पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये पूछना चाह रहा है हमसे। सुनिए ध्यान से। देखो, ये कोई पहली वस्तु होगी, इधर करते हैं थोड़ा सा। पहली वस्तु, ये कोई दूसरी वस्तु होगी, सीपी एसपी। एक पर उसे क्या होता है, 10% का लाभ होता है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10, यानी 10 पर 10% का लाभ, यानी कि 1 का लाभ हो जाएगा उसको। एक पर क्या 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई, 1 का लाभ हो गया उसको। दूसरी पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होगी, तो 10 पे 1 की हानि हो जाएगी उसको। 10 पर 1 की हानि, तो कितने में गई चीज, 9 पर। यहाँ देखना, वो कह रहा है कि एक आदमी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि ये जो कह रहा है समान मूल्य, और यहाँ पर हमारा मूल्य क्या है, समान नहीं है, एसपी। ध्यान से देखना इस चीज को। ये सेलिंग प्राइस है, यहाँ समान नहीं है, हमें क्या है, समान करना है। उसने कह रखी है समान मूल्य पर बेचता है। देखिएगा समान कैसे करेंगे इसको हम। यहाँ करता हूँ मैं 900 गुणा, और यहाँ करता हूँ मैं 11 से गुणा। तो ये कितना हो गया, 11 ने 99, और ये भी 99। तो 11 से गुणा यहाँ करी, तो 11 से मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी, और 11 से गुणा यहाँ। 9 से इधर करिए, तो 9 से यहाँ करेंगे, और 9 से यहाँ करेंगे। ये कितना हो गया, 9 ढाई 90। ये हो गया मेरा 110। ये हो गया मेरा 9। ये हो गया मेरा माइनस का 11। अब सुनिए ध्यान से, क्या हो रहा है उसको देखें। टोटल पे 90 और 110 कितना हो गया, ये टोटल जोड़ता हूँ तो मैं, अगर इसको देखना, जोड़ रहा हूँ मैं अब इसको। चलो इधर लिखते हैं थोड़ा सा ना, उसको छोड़ते हैं। तो देखो सीपी, सीपी कितना हो गया मेरा, 90 और 110, 200। कितना हो गया सीपी मेरा, 200। उसको लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यहाँ क्या था मेरा, प्लस का 9, यहाँ क्या है, माइनस का 11। तो 2 का लॉस हुआ है उसको, लॉस हुआ है 2 का। सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरा, 99 यहाँ और 99 यहाँ, ये कितना हो गया, 198। सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरा, 198। 198 हो गया, ये लॉस हुआ है मेरा।
2 का। तो मेरे से क्या पूछा है उसने, लाभ या हानि परसेंटेज में बताइए। तो 2 की हानि हुई है, लॉस परसेंट क्या होगा, 2 की हानि कितने पर, 200 पर, 100 पर कितना होगा, जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस 2 से ये कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर 1, यानी कि 1% की क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, हानि हो गई। 1% की हानि हो गई ओवरऑल, टोटल पे, ओवरऑल पर क्या 1% की मेरी हानि हो गई। माय डियर स्टूडेंट, बेसिक से उठाया था मैंने, बेस वाला सवाल था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। आप लोग इसको देखिएगा, मैं अगले सवाल पे चलूँगा। देखिएगा, अगर वैसे समझ ना आ रहा हो ना, मैं बता देता हूँ। देखो 90 और 110 कितना हो गया, 200, और ये कितना हो गया 99 और 99, 198। तो कितने का लॉस होगा, 2 का ही। तो यहाँ भी 2 का ही लॉस है, क्योंकि माइनस का 11 है, प्लस का 9 है, ऐसे हो गया इतना की। और ये चीज़ ऐसा हो क्यों रहा है, इस पर माइनस नेगेटिव ही क्यों आ रहा है, यानी कि ये लॉस परसेंट ही क्यों आ रहा है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा। देखो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, देख लेना इस चीज़ को ना। देखो पहले तो आप एक चीज़ लिख लें यहाँ पे, क्या, पहली वस्तु को अगर वो सेल कर रहा है कितने का, 10% का, ऐसे मानो, एक मिनट सुनो, सामान पर सेल करने पर, सामान पर सेल करने पर उसको क्या होगा, प्रॉफिट होता है, मान लो कि X% का, कितने का, X% का। दूसरी को भी सेल कर रहा है वो, कोई ये दूसरी वस्तु है, इसकी आर्टिकल होगा दूसरा, तो उस पर क्या होती है, उसको X% की हानि होती है। या पहली पर X% की हानि हो और दूसरी पर X% का प्रॉफिट हो, क्या X% का प्रॉफिट हो, दोनों ही केस में क्या होगा, X²/100 परसेंटेज हमेशा लॉस निकल के आएगा। ये क्या, हमेशा लॉस निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझो तुम लोग, फिर बात करेंगे अभी और इस पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बाद में। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझा ही देता हूँ आपको ना, देख लें आप। क्या, देखो मैंने मान लिया 100, क्या मान लिया मैंने, 100 मान लिया, क्या CP मान लिया 100। मैंने इस पे क्या काम किया है, पहले 10% का क्या कर दिया मैंने, इस पर 10% क्या कर दी मैंने, हानि कर दी, इस पर क्या कर दी मैंने, हानि कर दी। तो कितने की हानि होगी, 10 की। तो कितने में बिकेगी चीज़, 90 में। कितने में बिकी है ये चीज़, अब 90 में बिकी। अब मैं इस पर 10% का क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, यानी कि क्या, प्रॉफिट कर रहा हूँ, लाभ कर रहा हूँ। तो 10% निकालूंगा, 90 कितने निकलेगा, 9 का लाभ होगा। तो कितनी में चीज़ बिक गई, 90 और 9, 99 में।
अब देखना यहाँ पे जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आपको, पहले मैंने 10% की हानि करी, लॉस करा, फिर मैंने 10% का प्रॉफिट करा। ओवरऑल कितना लॉस हुआ देखो, यहाँ देखें आप, 100 की चीज़ 99 में बिकी है, कितने का लॉस है? 1 का लॉस है। देखो 1 का लॉस कितने पर? 100 पर, तो 100 पे क्या होगा, यानी कि 1% हानि। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? 1% हानि हो गई। अब देख लें इधर, और मैंने मान लिया 100, क्या मान लिया? 100। ये सीपी मान रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और ये ऐसे बिकते हुए आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, फिर ये एसपी हो रहा है, ठीक है। इधर देखना, फिर मैंने मान लिया कितना? 100 मान लिया मैंने। फिर मैंने इस पर क्या काम किया? पहले मैंने इस पर 10% प्रॉफिट कर दिया। अब की बार 10% का प्रॉफिट करूँगा। 10 का प्रॉफिट कितने में बिकेगी चीज़? 110 में। कितने में बिकी? 110 में। अब मैं इस पर 10% की हानि कर रहा हूँ, यानी कि लॉस कर रहा हूँ मैं इस पर। 10% का अगर लॉस करूँगा तो कितने का? 11 का लॉस हो जाएगा। अगर 110 पे 10% का मैं लॉस करता हूँ तो कितने? 11 का लॉस होगा। तो कितने में चीज़ बिकेगी? 110 में से 11 घटाऊँगा मैं 99 में। तो 100 की चीज़ कितने में बिकी है? 99 में बिकी है। क्या हुआ है? 1 का लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट कितना होगा मेरा? 1 का लॉस कितने पे? 100 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये कट गया, यानी कि 1% की हानि हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई हमारी? इस चीज़ को ध्यान से सुनना कि अगर सेम रेट पर कोई भी कार्रवाई हो रही है और समान विक्रय मूल्य पर, हमेशा ही मेरी क्या निकल के आएगी? हानि निकल के आएगी। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब आप लोग इसको देख लें, मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको इसका रीज़न भी बता दिया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, देखिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है लैंग्वेज पर, देखिएगा। अमन प्रति 99 रुपए की दर पर 2 घड़ियां बेचता है। एक घड़ी पर 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है। उसके निवल अभिलाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि लाभ हुआ है या हानि हुई है, प्रतिशत में ज्ञात करें। एसएससी एमटीएस 2014 का क्वेश्चन है ये। आपको बताया था कि अगर समान मूल्य पर बेची जाए, समान रेट हो, मैंने बताया था आपको, तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने कहा है अमन प्रति 99 रुपए की दर पर, यानी कि एक को 99 की, दूसरी भी 99, प्रत्येक को 99 में बेचता है। देखो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको शॉर्ट वाले से ही करा देता हूँ। देखिएगा, अभी मैंने शॉर्ट आपको बताया था, क्या? हमेशा लॉस निकलेगा मेरा x² अपॉन 100, ये बताया था मैंने अभी। x से क्या रखूँगा मैं? 10 का वर्ग अपॉन 100, कितना निकलेगा यहाँ से? माइनस का 1%। कितना? 1% की क्या होगा? मुझे हानि होगी। क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स? 1% की मुझे हानि
होगी, ये डायरेक्ट निकल के आ गया मेरा, 1% की हानि होगी। ये मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारे स्टूडेंट, ये मेरा आंसर हो गया। अगर आप इसे डिटेल करना चाहें तो आप डिटेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, मान निकालेंगे आप, और क्या करना पड़ेगा आपको, विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है कि प्रति 99 रुपये की घड़ी बेचता है वो। 2 घड़ियाँ हैं तो प्रत्येक को 99 बेचता है। तो यहाँ पर भी आप विक्रय मूल्य समान करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा डिटेल में, और आपका आंसर ऐसे आगे 1%, काम खत्म हो गया अपना। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ अब। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए हमारे डियर स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। देखिएगा, एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है, यानी कि प्रत्येक कुर्सी 120 रुपये की है। 2 कुर्सियाँ बेचता है, एक कुर्सी पर उसे 25% का लाभ कमाता है, दूसरी पर 25% की हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है। अब की बार रुपए में पूछिए कि हानि कितने रुपए की है। देखिएगा ध्यान से, देखो लगाते हैं अपना वही शॉर्ट वाला। ये तो पता ही है लॉस होगा, कितने का लॉस होगा देखते हैं, 25 स्क्वायर बटा 100। जब मैं इसका वर्ग खोलूँ कितने निकलेंगे, 625 और ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर ऐसे। इसको मैं कैसे और लिख सकता हूँ, 6 सही 1/4%, और 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन क्या होनी है मेरी, इसकी फ्रैक्शन देखो, 6 सही 1/4%, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/16। कितनी हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये चीज़ किसी पर नहीं आती हो तो वो मेरे से बता दे, और नहीं तो वो आप मेरी परसेंटेज वाली क्लास देख लें, उसमें मैंने बहुत काम किया है। दूसरी तीसरी चौथी क्लास देखें आप, मेरी परसेंटेज की बहुत ज़्यादा काम कराया मैंने 4-5 दिन पे, तो आपको ये 100% क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, ज़रूर देख लेना। देखिएगा अब यहाँ से देखते हैं, देखो CP कितना है मेरा, CP कितना हो गया मेरा, CP हो गया मेरा 16 यूनिट। कितना, 16 यूनिट CP। ये मेरे क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है, ये लॉस ही तो हुआ है, माइनस का चिन्ह हमेशा लॉस ही निकलता है, तो यानी कि 1 का लॉस हो जाएगा। लॉस कितने का होगा, 1 यूनिट का लॉस हो गया। तो SP कितना होगा मेरा, SP होगा मेरा 15 यूनिट। ध्यान से सुने मेरी बात को, ओवरऑल पे मुझे क्या हो गया, 6 सही 1/4% का लॉस हो गया ओवरऑल पे, टोटल पर। इसकी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, फ्रैक्शन वैल्यू निकली 1/16, 1/16 निकली फ्रैक्शन वैल्यू इसकी। जब 1/16 फ्रैक्शन वैल्यू निकली, यानी कि CP उसका कितना था, 16 था, 1 की हानि हुई थी, क्या हुआ, 1 का लॉस हुआ, तो मेरा कितना बचा, SP 15 में कोई चीज़ बिकी। अब ध्यान से सुनना, बिकी कितने में है मेरी, प्रत्येक कुर्सी कितने में बिकी है, 120 में। 2 कुर्सी कितने में बिकी है मेरी, 120, 120 गुणा 2 कितनी हो गई है, 240 रुपये में। 2 कुर्सी कितने में बिकी है, 240 में। तो 15 यूनिट बराबर कितना है मेरा, 240।
15 यूनिट बराबर कितना हो गया मेरा 240 हो गया। 1 यूनिट का कितना निकलेगा यहाँ से 15 कम 15 ये निकलेगा 16। ठीक है, तो 15 कम 15 कितना बच गया, यहाँ पर 9 बचेगा और 15 छक्का 90। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 16 आ गया। तो मेरे से क्या पूछा है, उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की हुई। 1 यूनिट का मान कितना है 16, मुझसे लॉस ही तो पूछा है, हानि कितने की हुई 1 यूनिट। अगर एक रेशियो का मान कितना है 16 है तो ये लिख लेगा 16 रुपये। कितना माय डियर स्टूडेंट 16 रुपये, उससे 16 रुपये की हानि हुई। ऑप्शन नंबर मेरा बी है। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया माय डियर स्टूडेंट। देखिएगा आप इसको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको समझा होगा, मैं आपको इसको रफ कर देता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपकी स्क्रीन से इसलिए हट जाता हूँ क्योंकि आपको पूरा बोर्ड पर विजुअल हो जाए, इस करके हटना पड़ता है मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को रीड कर लिया करें, 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड जरूर करें। अर्थमेटिक एक ऐसा पोर्शन है, ये लैंग्वेज पर आधारित होता है। देखिएगा, एक आदमी ने एक घर और एक दुकान खरीदी। दुकान को 10% लाभ पर, घर को 10% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए है, तो हानि या लाभ ज्ञात करें। ऑप्शन मेरे ये दे रखे हैं। शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा, ये तो पता है हमें लॉस होगा हमेशा ही ऐसे सवाल में। एक्स की जगह कितना रखेंगे हम, ये फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है अभी आपको, ये लिखाया था ना अभी हाल मैंने, इसी को देखते हैं। देखो, लॉस होगा, एक्स की जगह पर 10 रखा, 10 का स्क्वायर करेंगे, नीचे 100। क्या निकल के आएगा 1% की हानि, 1% की हानि निकल के आएगी। अब देखना, 1% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/100, 1/100 हानि हुई है। अगर 100 पे 1% की हानि हुई है, कितने की 1 की हानि हुई है, तो सीपी कितना है मेरा 100 यूनिट। ठीक है, लॉस कितने का हो रहा है मेरा 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरा 99 यूनिट। कितना यूनिट होगा 99 यूनिट होगा। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए, यानी कि दोनों का 2 लाख रुपए है। तो 99 यूनिट बराबर किसके है 2 लाख के। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2/99 लाख। मेरे से किसका मान पूछा है, इसको लाभ हुआ है या हानि हुई है ज्ञात करें। तो उसको क्या हुआ था, लॉस हुआ था, हानि हुई थी। तो 1 यूनिट का मान कितना है 2/99 लाख, तो 1 यूनिट की हमें हानि हुई है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 2/99 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा ये 2/99
99 लाख इसकी मुझे क्या हुई है, हानि हुई है। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ए है। ऑप्शन नंबर माय डियर स्टूडेंट्स क्या है मेरा, ए है। क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ी देर तक, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप देखें जरूर, सोचने समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप इसको देखें, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने देखा होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपने भी रीड किया होगा, मैं आपको टाइम देता हूँ इसीलिए रीड करने के लिए, और आप क्वेश्चन को रीड ज़रूर किया करें। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं कराने का प्रयास करूँगा, परेशान बिल्कुल ना होइएगा। इसीलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन इस टाइप पे ले रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। देखिएगा, एक आदमी ने दो टेलीविज़न प्रत्येक प्रत्येक को 2400 रुपये के हिसाब से बेचे। पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि हुई। लाभ या हानि ज्ञात करें, क्या उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, ये देखिएगा। देखें, ये कट गया, माइनस का 4% की क्या हो गई, उसको हानि हो गई। 4% की फ्रैक्शन क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, 4% की फ्रैक्शन होगी 1/25। यानी कि अगर सीपी अगर 25 है, उस पर 4% की हानि होगी तो क्या होगा, 1 की हानि हो जाएगी। देखिएगा, अगर उसका सीपी 25 यूनिट है, उसको लॉस होगा कितने का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का उसको लॉस होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका, 24 यूनिट। कितना, 24 यूनिट होगा सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस 24 यूनिट नहीं है, वो कह रहा है कि प्रत्येक को 2400 के हिसाब से बेचता है। एक का 24 से, दो का कितना हो गया, 4800। यानी कि 24 यूनिट बराबर है 4800 के। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल के आएगा 200। तो मेरे से पूछा लाभ हुआ या हानि, तो 1 यूनिट का ही मान मेरे से पूछा। 1 यूनिट की क्या हुई थी, हानि हुई थी मेरे को। तो क्या हो गया मेरा, 200। क्या होगी 200 की मेरे को हानि हुई थी। ऑप्शन नंबर मेरा सी है। ऑप्शन नंबर मेरा सी है माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग इसको देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अभी हम, देख लीजिएगा 5 से 10 सेकंड तक। चलिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन और करते हैं अभी।
चलिएगा माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस टाइप से मैंने सारे उठा लिए हैं, आप परेशान ना होइएगा। और जितने आगे बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी उठाए हैं। ये मैंने बाद में क्वेश्चन जो उठाए हैं ये वो हैं जो आगे बनने की संभावना है। ठीक है, देखिएगा। एक मकान तथा एक दुकान में प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। एक मकान था और एक दुकान थी, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा। कुल सौदे का परिणाम रहा 1/12 लाख का लॉस, 1/24 लाख का प्रॉफिट, 1/18 लाख का लॉस, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, लगाते हैं अपने शॉर्ट वाला फॉर्मूला। लॉस होगा बटा 100, ये निकालूंगा मैं, कितना निकलेगा यहाँ से, यानी कि 4% की हानि आएगी। क्या आएगी माय डियर स्टूडेंट? 4% की हानि। 4% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 4% की फ्रैक्शन होगी 1/25, यानी कि 25 पे 4% की हानि करूँगा मैं तो 1 की हानि हो जानी है। सीपी कितना है? सीपी है मेरा 25 यूनिट। लॉस कितने का हो रहा है मेरा? 1 यूनिट का। कितने का? 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। सेलिंग कितने में हो रही है मेरी? एसपी कितना है मेरा? 24 यूनिट। कितना? 24 यूनिट हो गया। सेलिंग होगी मेरी 24 यूनिट। लेकिन 24 यूनिट नहीं है सेलिंग प्राइस, वो कह रहा है कि प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया। 24 यूनिट बराबर, 24 यूनिट बराबर कितना है? 2 लाख। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1/12 लाख, क्योंकि ये 24 इधर जाएगा, 24 है, 24 जब इधर जाएगा 2 के नीचे तो 1/12 लाख हो जाएगा। ये 1/12 लाख। मेरे से पूछा क्या है? परिणाम क्या रहा उसका? तो भैया परिणाम जो रहा वो क्या रहा उसका? 1 यूनिट का लॉस, यानी कि कहें तो हम 1/12 से जब गुणा करेंगे इसकी तो 1/12 लाख का क्या होगा? उसको लॉस होगा भैया। यही इसका क्या था? परिणाम था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा मेरा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो भी डिसलाइक करके बता दीजिएगा। उसका रीज़न बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूं। जो चीज़ें मुझे आपसे सीखने को मिले ताकि मैं और सीख सकूं आप लोगों से। ऐसा नहीं है कि मैं ही सिखा रहा हूं आपको, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूं। ठीक है? और अगर कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी आई हो तो वो मेरे को बताइएगा, या तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नहीं तो मेरे को कॉल कर दीजिएगा। 2 PM से 3 PM कॉल करिएगा। मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास हमारी सुबह 7 बजे होती है, और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।